अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे इससे पहले कि देर हो जाए। इंसानी जानों का ज़या शर्म की बात है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। हमने ईरान को 60 दिन दिए थे मगर उसने इनकार कर दिया। ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं कर रहा, वो बेवकूफ़ है। सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास से कबल अज वक्त वतन वापस रवाना। अमरीकी सदर का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम को ईरानी हुक्काम से जल्द राबता करने की हिदायत। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। जो अमरीकी शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते कुछ अरसा शेल्टर में रहने की तैयारी कर लें। चीन की भी अपने शहरियों को जल्द इसराइल से निकलने की हिदायत। पेंटागन चीफ ने कहा कि ट्रंप अब भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए कोशा हैं। अमरीका चौकस और तैयार है, मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। ईरान के तबाहकुन हमले जारी से हुई रियासत धमाकों से गूंज उठी। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाद हैफा रिफाइनरी पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजिम हलाक। इसराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनियां बंद। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा। पीर को ईरानी हमलों में 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए थे। अब तक ईरानी हमलों में 27 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। ईरान का इसराइल पर मिसाइल के बाद साइबर हमला, मोबाइल फोन्स और दीगर डिवाइसेस हैक कर ले। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल हुए। इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले। तेहरान समेत 20 से ज़ायद शहरों पर ड्रोन्स और फ़ज़ाई हमले। इसराइली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शहीद होने वालों में 70 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में धमाकों की कई आवाज़ें सुनी गईं। जनूब मगरबी खोज़स्तान सूबे के शहर अहवाज़ में भी इसराइली हमले। वस्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया गया। इसराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर ईरानी फ़ज़ाइया की अमरीकी साख्ता F-14 टॉम कैट तैयारे तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल का ईरानी सरकारी टीवी पर हमला। जख्मी खातून मुलाजिमा दम तोड़ गई। सेहूनी फौज ने लाइव नशरियात के दौरान न्यूज़ चैनल पर मिसाइलों से हमला किया। अमारत का मलबा खातून न्यूज़ एंकर पर गिरा। ईरानी सरकारी टीवी के नशरियात बंदिश के बाद दोबारा बहाल। खातून एंकर सहर अमामी ने दोबारा नशरियात संभाल ली। UN सेक्रेटरी जनरल के ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइली बदहवासी को जाहिर करती है। ईरानी वजीर खारजा का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर कभी नहीं छोड़ी। इस वक्त इसराइली जारहियत से निमटना हमारा फोकस है। नेतन्याहू के लिए वाशिंगटन की एक कॉल ही काफ़ी है। अगले इक़दामात नतीजा खेज़ होने चाहिए। जारहियत के खात्मे तक रद्द-ए-अमल देंगे। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, खून-रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का इशारा। कहा ख़ामेनी को कत्ल करने से तनाज़ा खत्म हो जाएगा। ईरान के नुमाया जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। अब भी इनकी दीगर साइंस को निशाना बनाने के लिए काम करना होगा। ईरान पर हमले से इसके जौहरी खतरे से बचा जा सकेगा। इसराइल अपनी जारहियत की कीमत पछतावे के साथ चुकाएगा। ईरानी सदर की वार्निंग। दुश्मन की जारहियत का पूरा क़ुव्वत से जवाब देंगे। ईरान जंग को वसअत नहीं देना चाहता। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की
मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक बयान गुमराहकुन, झूठ और फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा के लिए है। ईरान का कहना है इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचा दिया। इसराइल को दिफा का हक हासिल। ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए। G7 का एलामिया जारी। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई। सीज़ फायर तय पा गया तो यूरोपीय शराकतदार ईरान जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार हैं। फ्रांसीसी सदर। पाकिस्तान समेत 21 इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जाहिर के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया। सेहूनी हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी कम करने और मुकम्मल जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, UAE, कतर, मिस्र समेत दीगर ममालिक ने तौसीक की। IAEA की ईरानी जौहरी तनसीबात पर सेहूनी हमले की मजम्मत। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। 11 ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत फौरी तौर पर रुकनाने का मुतालबा। हमले बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइली जारियत के बायस जौहरी अदम फैलाव का मुआहिदा भी खतरे में पड़ गया। बयान पर दस्तखत करने वालों में रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, वेनेज़ुएला और ईरान शामिल। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। तफ्तान बॉर्डर पर चागी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात। तमाम शहरों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस तफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फ्राहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारी सफारती मिशन से राब्ता नहीं करते। दफ्तर ख़ारिजा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना पर फेंक दी। पंजाब में कम अज कम माहाना अजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। 1240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। तालीम के बजट में 127%, सेहत के बजट में 41% इजाफा। वजीर खजाना पंजाब मुजतबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। कहते हैं कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है। बलोचिस्तान का माली साल 2025-26 का 10 खरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। सूबाई बजट 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब तक मुख्तस होने का इम्कान। सूबाई PSDP का 200 अरब रुपए तखमीना। तालीम के लिए 175 अरब, सेहत के लिए 110 अरब रखने की तजवीज़। बलोचिस्तान को NFC की मद में 713 अरब रुपए मिलने की तवक्को। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी जमकर बारिश। मशरिक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश की पेशगोई। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज़, नामवर कंपेयर, अदाकार, शायर और सियासतदान।
तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज को 1992 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।